Hello student, welcome in eScience Plus. Myself Viren sir, and this step today we are going to learn about magnetic material and classification of magnetic material that depend on behavior of any material in external magnetic field. जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहा जाता है? जब किसी मटेरियल के पास मैग्नेटिज्म नहीं है और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसके पास मैग्नेटिज्म आता है तो उस मटेरियल को कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल. सभी मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते. हम फर्स्ट देखने वाले हैं इस टॉपिक में वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? जब हम इस तीनों टॉपिक में डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक में क्या पढ़ने वाला है? किसी मटेरियल के पास मैग्नेटिज्म क्यों नहीं है? फर्स्ट थिंग मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में. सेकंड पॉइंट हम देखने वाले हैं जब ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, और वो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसका बिहेवियर कैसा होगा. देन बाद में डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसका बिहेवियर है वो कैसा होगा. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल. किसी मटेरियल में एटम और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है. जैसे एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन की पेयर है और इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मोशन करते हैं. बच्चों, इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन अर्थ के जैसे ऑर्बिट में भी घूमते हैं और उसकी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं. बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन हैज ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड विथ MO, एंड बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन, उसकी एक्सिस है उस पर भी उसकी मोशन होती है, एंड बिकॉज ऑफ स्पिन मोशन उसकी मोमेंट है वो है सपोज डिनोट करते हैं हम MS से. डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रखा जाता है, मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तब बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन उसकी नेट मोमेंट है वो जीरो होती है. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में उसकी जो नेट मोमेंट होती है वो क्या होती है? जीरो होती है. उसकी वजह से एटम की या फिर टोटल मटेरियल की मोमेंट है कुछ नहीं होती. लेकिन जब ऐसे मटेरियल को मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है? अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं रखने वाला है. सपोज मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो ले रहा हूं और एक छोटा सा पार्ट ही सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं. ऐसा मत समझना मोनोपोल है, यू नो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल नॉट पॉसिबल. और ये है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ही हम एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे भाई आप डायग्राम में देख सकते हो वैसे मेरे लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसे एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है. जैसे यहां पे हम रखते हैं तो क्या होता है? जो नेट मोमेंट पहले जीरो थी अब वो जीरो नहीं रहती, और जो नेट मोमेंट में मिलती है वो मिलती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में. और आपको पता है मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है. मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है. तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तब एटम की ऑर्बिटल एंड स्पिन दोनों मोमेंट की वैल्यू सेम थी, डायरेक्शन ऑपोजिट थी. इसके लिए एक एटम या फिर मॉलिक्यूल उसकी नेट मोमेंट जीरो थी, इसके लिए टोटल मटेरियल की भी मोमेंट जीरो थी.
लेकिन इस मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मीन्स अब फील्ड जीरो नहीं है, तब उसकी जो मोमेंट मिलती है वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलती है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिले तो उस मटेरियल को कहा जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल ले लेते हैं। सोना चांदी, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, सिलिकॉन, ये जितने भी मटेरियल है वो सब डायमैग्नेटिक मटेरियल है। यस, H2O, बिस्मथ, ये एग्जांपल है डायमैग्नेटिक मटेरियल के। अगर आप उसका फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसा मिलेगा? पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से डायरेक्शन मिलती है, ऑपोजिट मिलती है। इसके लिए आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। सपोज ये है एक डायमैग्नेटिक मटेरियल। आपको पता है जब क्राउडेड फील्ड लाइन होती है वो क्या शो करती है? क्राउडेड फील्ड लाइन रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है वो इंडिकेट करती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ और डायमैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ है, कुछ ऐसा मिलेगा। मीन्स इनसाइड डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर देन आउटसाइड। अंदर क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स वाई ये तो था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है तब। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता है फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में जाती है। ओके, अब इसमें मैं रख रहा हूं एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, और डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस होती है। ये रहा ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट। ओके, आपको पता है F इज इक्वल टू Q इंटू E, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। एंड साउथ की अगर मैं बात करने जाऊं तो फोर्स कैसे लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जैसा नेगेटिव चार्ज होता है वैसा क्या होता है? साउथ पोल होता है। ओके, सेकंड थिंग, अगर आप यहां पे डायग्राम में देखो तो आपको क्या पता चलता है? नॉर्थ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो बच्चों जो नॉर्थ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन साउथ पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? नॉर्थ पे लग रहा है वो या फिर साउथ पे लग रहा है वो? जहां पे फील्ड लाइन क्राउडेड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तब दोनों फोर्स इक्वल होगी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट, एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। बट वेयर डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट हैपन? तो साउथ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन फील्ड से ऑपोजिट, और नॉर्थ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द फील्ड। हियर Fs इज ग्रेटर देन Fn। क्यों? क्योंकि जहां पे साउथ पोल है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फील्ड लाइन क्राउडेड है एज कंपेयर विद नॉर्थ पोल। जहां पे नॉर्थ पोल है वहां पे फील्ड लाइन देखो, और साउथ पोल है वहां पे फील्ड लाइन देखो, यहां पे नजदीक नजदीक है, इसके लिए Fs है वो बड़ा है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? जो साउथ पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन में।
और साउथ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर। तो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड होती है। अभी तक हमने इस टॉपिक में क्या देखा, एटम की या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तब उसकी मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन की वजह से मोमेंट उसकी जीरो है। एक एटम के पास ही नहीं है तो मटेरियल के पास कहां से आएगी, है ना। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होता है वो देखा हमने, एग्जाम्पल देखे उसके। अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में उस पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां से कहां होगी, वो बात अभी तक हमने नोट की है। अब हम आ जाते हैं कुछ मैथ्स की ओर। एक छोटा सा मैथ्स देखते हैं, इसके पीछे मैथमेटिकल कुछ टर्म, एक रिलेशन जो आपको पता है वो आगे का वीडियो देखना, वीडियो नंबर 7। B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच एंड मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू कायम इंटू एच एंड मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू एम नेट अपॉन वी। ओके, जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटाइजेशन की। और जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो मोमेंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ यहां पे लिए हमने, और परमिएबिलिटी है वो तो एक क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। माय मीन टू से दैट जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी। मीन्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, और नेट मोमेंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन सेम होगी। मीन्स टू से दैट मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप क्या कह सकते हो, तो ये कांस्टेंट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या हो सकती है, नेगेटिव तो है ही, लेकिन उसकी मैक्सिमम नेगेटिव साइड में वैल्यू मीन्स मिनिमम वैल्यू मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में वो है -1, वो है -1। एक और रिलेशन जो आपने आगे वीडियो में देखा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 इंटू मैग्नेटाइजेशन प्लस मैग्नेटिक इंटेंसिटी। लेकिन जब m इज इक्वल टू -1 है, इज इक्वल टू -1 है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, यह है नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, 0। कब, जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 है तब। लिखो आप वैल्यू यहां पे -1, देन मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वैल्यू पुट करो यहां पे, तो नेट मैग्नेटिक
फिर इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, जीरो। कब, अगर ऐसी कंडीशन है तो जब जब ये मिलता है उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। दिस इफेक्ट इज नोन एज मिशनर इफेक्ट। जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था, सेम वैसा ही सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। सेम हियर सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो होता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है मिशनर इफेक्ट। याद रखना अच्छे से, अपनी नोटबुक में भी पॉइंट वाइज है, लिखते जाओ। सेम यही बात हम डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में करने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन है हमारे पास यहां पे, कायम इज लेस देन जीरो। एक और रिलेशन था, वो था रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दैट मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी -1। इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करना है हमें, या फिर यहां पे पुट करना है, तो हमें क्या मिलेगा। या फिर हाँ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यहां से डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो क्या है, नेगेटिव है, और उसकी छोटी सी छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, -1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं म्यू आर है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन 1 होगी, क्योंकि 1 में से कुछ टर्म तो माइनस होने वाला है, वो -0.5 हो, -0.4, कुछ भी इसके बीच की वैल्यू, मीन्स टू से दैट रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑलवेज लेस देन क्या होगी, 1 होगी। बट म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट। दैट मीन्स किसी मीडियम की, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी फ्री स्पेस के कंपैरिजन में क्या होती है, छोटी ही होती है। फिर से पूरा वीडियो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखो, नोट भी बनाओ। सेम यही बात हम पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी करने वाले हैं। और लास्ट में आपको असाइनमेंट में इसका डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन डाया एंड पैरा, डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक, एंड डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। और उसकी नोट्स भी आपको ई साइंस प्लस एप्लीकेशन में क्विक रिवीजन में मिल जाएगी। थैंक यू।